अचानक से मुझे टीचर ने उठा दिया और वो बोले बताओ उसका आंसर क्या है। मुझे आंसर पता था लेकिन मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलने लगी और मैं आंसर को छोड़कर अपने दिमाग में ये रिपीट करने लगा कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे, कहीं ये क्या फिर ये मैं जज तो नहीं कर रहे होंगे मेरे लुक्स को लेकर, मेरी आवाज़ को लेकर। आंसर पता होने के बाद भी ऐसी जब मैं किसी पार्टी या वेडिंग में जाता था तो साइड करेक्टर की तरह बन के रह जाता था। किसी से ना बात कर पाता था और अगर चाहता भी किसी से बात करना तो बात कर ही नहीं पाता, इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर लेता था कि वो इम्पॉसिबल हो जाता था। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपनी वो स्टोरी जब मुझे पता चला मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आ गया और मेरे लिए एक खुश नसीबी साबित हुई इंट्रोवर्ट होना। अब बताता हूँ कैसे, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से मैं थोड़ा सोशली कम रहा हूँ, मैं ज़्यादा फ्रेंडशिप वगैरह रखता नहीं हूँ और ना मुझे पसंद है, सीधी बात जो बताऊँ। मुझे ना ही ज़्यादा घूमना फिरना, ना ही दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं दोस्त भी अगर हुआ कभी एक या दो, वही दोस्त रखता हूँ मैं। तो शुरू से ही ना मैं किसी फ्रेंडशिप का ज़्यादा शौक़ रहा, ना सोशल होने का ज़्यादा शौक़ रहा। और मैं कहीं जाता भी था तो साइड में खड़ा रहता था और लोगों को ऑब्ज़र्व करता रहता था। ना ज़्यादा बातचीत किसी से, और ख़ास तौर से उन लोगों से ना ज़्यादा बातचीत जिन्हें मैं कभी जानता ही नहीं हूँ। और घर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। घर वाले बोलते थे कि बाहर जाओ, दोस्तों से बात करो, क्या घर में रहते हो, फ़ोन चलाते रहते हो हर वक्त। लेकिन ये बात उन्हें नहीं पता थी, ये मुझे मालूम थी कि मुझे ज़्यादा बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा सोशल होना अच्छा नहीं लगता। घर में अपना फ़ोन और मैं खुद अपने साथ अलोन में टाइम बिताना ज़्यादा ठीक लगता है। अब टाइम बीतता गया, अब आ गया लॉकडाउन। लॉकडाउन तो घर में ही रहना, सोशल होने का उसमें कोई सीन ही नहीं था। अब लॉकडाउन के बाद मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी कि अपनी पर्सनैलिटी जानने के लिए कि मैं किस पर्सनैलिटी में हूँ, क्या है, क्यों मैं घर में रहता हूँ, क्या मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ या और कोई बात है। 1 या 2 साल लगे मुझे रिसर्च में। उसके बाद एक एमबीटीआई टेस्ट होता है, जो कि बहुत बढ़िया टेस्ट है, मैंने दिया उसे, ऑनलाइन ही दिया मैंने। फिर मुझे पता चला कि आईएनटीपी हूँ मैं। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर कुछ पावर्स भी हैं, जैसे कि ऑब्ज़र्व करना, डीप थिंकिंग करना, लोगों को बेहतर तरीके से समझ लेना। फिर और रिसर्च की, फिर मुझे पता चला मुझे साइकोलॉजी और फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट है, उसमें बढ़िया हो सकता हूँ मैं, करियर पाथ भी है। फिर मैंने इन्हीं चीज़ को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा यार इन चीज़ों में कुछ है बेहतरीन, जो कुछ बढ़िया बताता है। ये फालतू चीज़ों से तो बढ़िया ही यही है, ये सोशल मीडिया इन चीज़ों से बढ़िया है, ये साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी कुछ जानने को मिलता है इन चीज़ों से। आप वर्ल्ड के बारे में जानते हो, लाइफ के बारे में जानते हो, फ़िलासफ़ी में, साइकोलॉजी में ह्यूमन माइंड के बारे में जानते हो। लेकिन मुझे पता तो चल गया मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था मेरी लाइफ में। ना ही मैं सोशल हो पा रहा था, ना किसी से सही से बात कर पा रहा था, जो कि बहुत ज़रूरी है, मुझे अब पता चली है। हम इंट्रोवर्ट का क्या है, हमें लगता है कि हम किसी से बात नहीं करते, ठीक है, हम अपने ज़ोन में ठीक है। मैंने ये तो जान लिया था कि मैं पर्सनैलिटी में क्या हूँ और क्या चीज़ बढ़िया कर लेता हूँ। फिर मुझे टाइम के साथ साथ पता चला कि सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है, सोशल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी हैं। आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उनसे ठीक से बात नहीं कर पाओगे, अपनी जो बात उन्हें कहना चाह रहे हो उन्हें ठीक से बता नहीं पाओगे। फिर मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च करने लग गया कि मैं सोशली कैसे ठीक हूँ, बात कर पाऊँ लोगों से, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाऊँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ पब्लिकली। पब्लिकली नहीं तो 1 या 2 लोगों के सामने तो अपनी बात कह ही पाऊँ। क्लास 11th या 12th में था मैं, शायद 11th नहीं 12th में ही था मैं। स्कूल में गेस्ट आए हुए थे और स्कूल वालों ने हमें 11th और 12th क्लास के बच्चों को एक गेस्ट रूम में बुलाया था, जहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल होता है या गेस्ट रूम होता है, सबके स्कूल में नाम अलग अलग होते हैं। शायद कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया था, जिसमें बच्चे बैठे हुए होते हैं ऑडियंस के तौर पर, और स्टेज पे चढ़ के जो गेस्ट आए हुए होते हैं वो बताते हैं। 11th और 12th के बच्चे मिलाकर हम 250-300 बच्चे थे शायद, ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े से कम भी हो सकते हैं, 300 तो लगभग होंगे ही होंगे। तो वहाँ पे जो गेस्ट थे वो बता रहे थे कि वो अवेयरनेस फैलाने आए थे किस चीज़ के बारे में, जो स्कैम जो हो रहे हैं, जो ऑनलाइन स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, उस चीज़ के बारे में बताने आए थे। सब सब तो नहीं, खैर कुछ बच्चे वो पूछ रहे थे, तो किसी के अंदर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 1 बच्चे या 2 बच्चे उठे थे और किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की इतने लोगों के सामने, और उठ के माइक में बोलना कि क्या डाउट है, कोई स्कैम के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। उस 200-300 बच्चों में से या 2 या 3 ही बच्चे उठे होंगे, और कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा बोलने की कि कैसे बोल पाएंगे इतनी भीड़ में और इतने लोगों के सामने, इसमें टीचर्स भी हैं। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर अचानक से एक डाउट आता है, मुझे भी पूछना था कुछ, लेकिन मैं ठहरा इंट्रोवर्ट, मैं बोल ही नहीं पा रहा कुछ। मैं सोचने में लगा, ओवर थिंकिंग करने लगा, कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ।
तो मैं अचानक से उठ गया। उठने के बाद 1-2 सेकंड में शांत रहा, बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाया। इधर-उधर देखूँ, सबका चेहरा मेरी तरफ, और मैं और ज़्यादा नर्वस हो गया और मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया, कुछ पूछना उनसे, तो मेरे मुँह से लफ्ज़ नहीं निकल पा रहे थे। मैं बोलने की ट्राई कर रहा था लेकिन मैं बोल ही नहीं पा रहा कुछ। वो बोले, "कुछ बोलो, समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो तुम?" तो उन्होंने और मुझे वहाँ से, जहाँ मैं बैठा हुआ था, मुझे बाहर ले लिया और अपने पास बुला लिया स्टेज पर। तुम सोच ही सकते हो एक इंट्रोवर्ट के लिए कुछ बोलना, वो भी पब्लिकली, वो भी इतनी भीड़ में। उसके बाद वो गेस्ट मैं बाहर ही बुला लें, उन्होंने स्टेज पे बुला लिया मुझे। और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं सोचने में पड़ गया क्या बोलूँ, मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलते। वो बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो। मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने गहरी सांस ली और फिर अपना क्वेश्चन उन्हें बताया, फिर उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद जाके मैं अपनी सीट पर बैठ गया। जब मैं सीट पर जाके बैठा तो मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, कहाँ मैं 1-2 बंदों के सामने नहीं बोल पाता, और आज मैंने इतनी बड़ी हिम्मत करके इतनी भीड़ के सामने बोल दिया, माइक हाथ में लेकर, और स्टेज पर जाकर भी बोल दिया। पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ। उस इवेंट के बाद मेरे अंदर का वो कॉन्फिडेंस बाहर आया कि मैंने सोचा, जब मैं इतने लोगों के सामने बोल सकता हूँ, मैं 1 या 2 लोगों से तो आराम से बात कर सकता हूँ बगैर हिचकिचाए। तो उस इवेंट के बाद मेरी सेल्फ इस्टीम बढ़ गई और मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, बस वो बाहर नहीं आ रहा था। और उसी इवेंट के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस कहीं बाहर से नहीं आता, बस ट्राई करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है। अगर तुम 1 या 2 लोगों के सामने खुलकर बात कर लेते हो, अपनी बात एक्सप्रेस कर लेते हो ठीक तरह से, वही कॉन्फिडेंस है। मुझे ये बात समझ में आ गई। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से मैं लोगों के सामने ईज़िली बात कर लेता हूँ। जब मैं इतने लोगों में बात कर सकता हूँ, तो 2-3 लोगों के सामने तो मैं ईज़िली बात कर सकता हूँ बगैर किसी हिचकिचाहट के। और कभी मुझे लगता भी है कि मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि जब मैं इतने बड़े हॉल में इतने सारे लोगों के सामने आराम से अपनी बात कह दी मैंने, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंट्रोवर्ट जो होने का सबसे बड़ा जो फ़ॉल्ट होता है, फ़ॉल्ट तो नहीं कहूँगा मैं इसे, एक सोशली जो कम जो होते हैं हम लोग, इसी वजह से होते हैं कि हम, हमारी जो सेल्फ इस्टीम है वो कम होती है, हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, इसी वजह से हम रह जाते हैं। मुझे ये रियलाइज़ हो गया उस इवेंट के बाद कि हमें छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ में ख़राब हैं तो हमें वो इम्प्रूव करना चाहिए छोटे छोटे स्टेप को लेकर। जैसे कि मान लो मैं कम्युनिकेशन में ख़राब हूँ, तो मुझे छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए, अपनी वॉइस को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, आर्टिकुलेशन सीखना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप को लेकर। एकदम से तो कोई नहीं सीख पाता। वहाँ पर हॉल में बोलना मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप था एकदम से लेना, लेकिन हर कोई नहीं एकदम से इतना बड़ा स्टेप ले पाता। हॉल में इतने सारे लोगों के सामने बोलना, और कभी वो 10-12 लोगों के सामने नहीं बोल पाया और अचानक से 100-200 लोगों के सामने बोल रहा है। अगर मेरे जैसा कोई इंट्रोवर्ट इस पर देख रहा है वीडियो को, तो उससे यही कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे स्टेप लो। अगर तुम सही से नहीं बोल पाते, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो पहले 1 या 2 लोगों के सामने करना शुरू करो, कुछ बोलना शुरू करो। और जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो कैसे बात चलेगी, और अपने आप को सिर्फ यही देखते रहोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस वगैरह वगैरह। जब तक तुम कुछ ट्राई नहीं करोगे, चाहे वो बोलना हो या कम्युनिकेशन स्किल सुधारना हो या किसी अजनबी से बात करना हो, वो घर बैठे वीडियोस देखकर नहीं होगा। इसी जोन में मैं ही तो फंसा हुआ था। मैं वीडियोस देखता था, लगता था मैं सब कर लूँगा अब तो बाहर जाके। मैंने वीडियो देखी कि स्ट्रेंजर से कैसे बात की जाती है, क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या ओपनिंग होती हैं, और वीडियो देखने के बाद क्या लगा मुझे, अब मैं आराम से बात कर लूँगा। जब मैं बाहर निकला तब पता चला कि वीडियो देख के सब कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल, तुम घर में बैठकर वीडियो देख रहे हो, अपने बाइसेप कैसे बनाया, अपने ट्राइसेप कैसे बनाया, लेकिन ये वीडियो देखने से तो नहीं होगा, ये बात तो मैं भी पता है। तुम्हें इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक तुम जिम में उतरोगे नहीं मशीनों के साथ, डंबल के साथ, तब तक कुछ नहीं होगा। इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। मैं हर किसी की नहीं कह रहा, मैं अपनी कह रहा हूँ। मैंने छोटे छोटे स्टेप लिए, मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा। अगर कोई इसी तरह से करना चाहता है तो वो इस वीडियो के थ्रू कर सकता है। मुझे लगता है रोज़ाना एक छोटा स्टेप लेकर हम बड़ा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, मैं कैमरे के सामने फ्रीली बात कर पा रहा हूँ। ये किसकी वजह से हुआ, थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी,
मुझे लगा कि मेरी कम्युनिकेशन ख़राब है, मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी और आज कैमरे के सामने मैं फ्रीली बोल पा रहा हूँ। अब भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हाँ, मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ कैमरे के सामने। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरता था, बोल नहीं पाता था, कैमरे को देखते ही ब्लैंक हो जाता था। अब मैं फ्रीली बात कर लेता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो कर सकते हो, ना ही चाहो तो कोई बात नहीं। और मेरे चैनल पे फ़िलोसफी, साइकोलॉजी और बुक्स से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, तुम जाके देख सकते हो और मैं इसी तरह का कंटेंट बनाता हूँ।